हाय ट्रेडर्स, वेलकम टू धन। अगर आप कोई चीज आपने नोट की होगी, जितने भी प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं उनके पास एक चीज कॉमन होती है एंड दैट इज प्राइस रीडिंग। अगर वो प्राइस रीड कर पा रहे हैं तो उनको ट्रेडिंग करने में बहुत आसानी होती है। उनको ये पता होता है कि उनका बायस कहाँ होगा, या तो लॉन्ग होगा या शॉर्ट होगा। अगर मार्केट साइडवेज है तो क्वांटिटी कम के साथ ट्रेड करना है। वो सब चीजें आती हैं प्राइस रीडिंग के साथ। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं प्राइस तीन पार्ट्स में, कि आपको कैसे प्राइस को तीन पार्ट्स में रीड करना है और एक बेटर ट्रेडर बनना है। बट बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए and do not forget to download our app. So without wasting any time, let's get started. तो ट्रेडर्स, अगर आप मेरे चार्ट पे देखेंगे, आपको प्राइसेस दिख रही हैं यहाँ पर। अब प्रॉब्लम ये होती है कि आपको पता नहीं होता कि आपको सोचना कैसे है, आपको देखना क्या है। तो मैं आपको 3 स्टेप प्रोसेस बताऊंगा। तो फर्स्ट थिंग, हम सबसे पहले ये जानेंगे कि जो प्राइस है वो किस तरफ चल रही है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रेंड। ट्रेंड कहां पर है? वेयर इज द ट्रेंड? सेकंड चीज क्या होती है? एरिया ऑफ वैल्यू। बाजार में सपोर्ट रेजिस्टेंसेस कहां पर बन रहे हैं, वो जानना बहुत जरूरी है। और थर्ड होता है ट्रिगर। ट्रिगर मतलब किस टाइप के एरिया पे आप बाय और सेल करेंगे, किस टाइप के कैंडल्स के बेसिस पे। ओके, तो ये 3 स्टेप प्रोसेस होता है जो आपको बताएगा कि आपका प्लान कहां रहने वाला है और आप कैसे बाजार में काम करने वाले हो। कितनी भी बड़ी ट्रेडिंग करो, कितनी भी छोटी ट्रेडिंग करो, ये 3 स्टेप प्रोसेस अगर आप फॉलो करोगे तो आपको हमेशा एक कॉन्फिडेंस में आप रहोगे कि आपको आगे बढ़ना कैसे है। ओके, सो नाउ, अब अगर आप यहां देखेंगे, मैंने निफ्टी 50 का एक चार्ट ओपन किया हुआ है। सो दिस इज अ 15 मिनट चार्ट। अब मुझे अगर एक बायस क्रिएट करना है या कुछ ऐसा क्रिएट करना है, तो व्हाट आई कैन डू इज, मैं सबसे पहले मुझे जानना है ट्रेंड कहां पर है। और ट्रेंड जानने के लिए ना, आपको क्या करना होता है? आपको सबसे पहले एक सिंपल सी चीज समझनी होती है। डाउ थ्योरी में एक सिंपल प्राइस रीडिंग होती है। अगर आप ये चार्ट देखेंगे, आपको ये समझ में आएगा। अब आप यहाँ पर देखिए, मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पर एक चार्ट, मैंने एक कुछ लाइंस ड्रॉ की हैं यहाँ पर। अब ये लाइंस क्या बोल रही हैं? ठीक है, यहाँ पर एक लो है और यहाँ पर एक हाई है। क्लियर है? इतना तो आपको आता ही है। अब इधर अगर आप देखेंगे, इधर एक हायर लो बन रहा है, मतलब पिछले लो से ऊपर का लो बन रहा है, हायर लो। अब अगर आप यहां पर देखेंगे, एक हाई बन रहा है, पिछले हाई से बड़ा हाई बन रहा है। और इस सेम हायर लो जो है, ये दोबारा से रिपीट हो रहा है। कहां पर? इस जोन के पास, इधर। और ये सेम प्रोसेस ऊपर चलता जा रहा है। हायर लो हायर हाई बनाती रहेगी जब तक हम लोग एक अप ट्रेंड में। तो इससे हम डिफाइन करते हैं एक अप ट्रेंड को। जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा, उतना इजी रहेगा आपके लिए समझना कि बाजार कहां पर है। तो आप अपना एक बायस क्रिएट कर सकते हैं। ऑलराइट, अभी आप लोगों को एक सवाल आएगा कि बाजार अगर बड़े टाइम फ्रेम पे अप ट्रेंड पे है बट छोटे टाइम फ्रेम पे डाउन ट्रेंड पे, तो क्या करना चाहिए? अभी हम उसको आगे कवर करेंगे, डोंट वरी। सो फर्स्ट थिंग, इसके बाद अगर आप ये देखेंगे, मैंने फिर दोबारा से यहां पर एक हायर हाई बना दिया। ओके, एंड हायर लो। जब ये चीज चलती रहेगी, जब तक प्राइस अप ट्रेंड में है, ये सेम चीज पूरे टाइम चलती रहेगी। और जैसे ही प्राइस लास्ट लो को तोड़ देती है, ओके, और फिर दोबारा से एक लोअर हाई बनाती है और दोबारा नीचे निकलती है, तो उसका मतलब क्या है कि ट्रेंड चेंज हो चुका है। बाजार अब मोस्ट प्रोबेबली एक डाउन ट्रेंड में आ गई है, या थोड़ा साइडवेज हो गई है, और दोबारा से मार्केट है तो ऊपर जाएगी, या फिर मार्केट अब नीचे जाना चालू करेगी। तो आपको क्या होता है कि आपको ये पता चल जाता है कि किस टाइम फ्रेम में ना, और मतलब किस डायरेक्शन में आप हो उस टाइम पे। तो जब तक आपको डायरेक्शन ही नहीं पता होगा ना, आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते हैं। अगर मैं आपको एक सीधा सा बताऊं, रिवर का फ्लो अगर इस तरफ है, राइट साइड पे है, अगर आप वहां पर एक पत्थर फेंकेंगे तो राइट साइड पे जाएगा। आप कितना भी कुछ करेंगे, डायरेक्शन उसी तरफ है, तो पत्थर हमेशा उस साइड पे जाएगा। तो सेम चीज बाजार के साथ भी होती है। अगर बाजार अप ट्रेंड में है, ऑल द डिप्स विल बी बॉट। सिंपल। ओके, इसी वजह से जितने भी इन्वेस्टर्स होते हैं या हायर टाइम फ्रेम ट्रेडर्स होते हैं, उनको बस एक सिंपल सी डायरेक्शन देखनी होती है और उनके लिए ट्रेडिंग इजी हो जाती है। ट्रेडिंग कॉम्प्लिकेट होती है जैसे जैसे आप इंट्राडे की तरफ आते हैं और टाइम फ्रेम को छोटा करते जाते हैं, बिकॉज वहां पर कंफ्यूजन क्रिएट होना चालू हो जाती है। हायर टाइम फ्रेम, लोअर टाइम फ्रेम, फिर माइक्रो टाइम फ्रेम, आप सब देखने लग जाते हैं एंड उसकी वजह से कंफ्यूजन क्रिएट होने लग जाती है। आप अपना सवाल पूछने लग जाते हैं कि पहले आपको क्या फॉलो करना है। ओके, तो सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन बहुत सिंपल है कि जब भी आप बाजार में काम करते हैं, आपको सबसे पहले आपको हाईएस्ट टाइम फ्रेम जो आप देख रहे हो, लेट्स से 1 आवर या 4 आवर या डेली, जैसे निफ्टी की बात होती है, इंडियन मार्केट्स 6 साढ़े 6 घंटे चलती है। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो, एक बार आप डेली टाइम फ्रेम देख लो उसका। अगर आपको दिख रहा है कि टाइम फ्रेम अप है, डायरेक्शन अप है, तो आप पहले अप साइड पे प्लान करेंगे। सेकंड आप क्या करेंगे, जो सेकंड टाइम फ्रेम है, लेट्स से 1 आवर ले लीजिए, तो आप 1 आवर से अगर आप देखेंगे, तो आपको क्या करना है? पहले 1 डे को फॉलो करना है, उसके बाद 1 आवर को फॉलो करना है, उसके बाद 15 मिनट को फॉलो करना है, फिर 5 मिनट और 1 मिनट, वो आपके ऊपर है। ओके, तो आपका हायर की सेट रहेगी हमेशा।
तो इससे क्या होगा, उसको आपको डायरेक्शन क्लियर रहेगा। वन डे पे डायरेक्शन अप है तो आप आपके बारे में सोचेंगे। सेम चीज अगर आपको चांसेस हैं, 99% चांसेस हैं कि 1 आवर पे भी आपको अप ही मिलेगा। ओके, उसके बाद 15 मिनट्स पे आपको मे बी साइडवेज मिल सकता है, ठीक है, या फिर मार्केट थोड़ा सा रिट्रेस कर रही है, वो हो सकता है। तो आप आपके बारे में ही सोचेंगे। आपको अच्छे सेटअप्स अगर पकड़ने हैं तो हायर टाइम फ्रेम से आपको सारे डायरेक्शंस मिलेंगे। अगर 5 मिनट पे आपको स्कैल्पिंग सेटअप पे फॉर एग्जांपल ऐसा दिख रहा है कि मार्केट्स डाउन हैं या साइडवेज हैं, कुछ हैं, तो या तो आप अवॉइड कर सकते हैं या कम क्वांटिटी में काम कर सकते हैं। जब तक आपको सब कुछ अलाइन नहीं मिलेगा आप ट्रेड नहीं लेंगे। ये चीज आप अपने दिमाग में सेट करके रखिए, तो उससे क्या होगा, रैंडम ट्रेड्स जो होते हैं ना आपके, वो खत्म हो जाएंगे। ओके, तो ये आपको बहुत क्लियर रखना होगा। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर प्राइस क्या कर रही है, यहां से प्राइस अप ट्रेंड में, ऑलराइट, प्राइस एक अप ट्रेंड में है। एंड आप देख सकते हैं प्राइस क्या कर रही है, यहाँ पर लो, हायर लो, हायर लो, हायर लो पैटर्न्स बना रही है। तो प्राइस कैसे चल रही है, प्राइस पूरे टाइम आप देख सकते हैं प्राइस एक अप ट्रेंड में, इट्स गोइंग अप। अब आप यहां से अगर नोट करेंगे, यहां से प्राइस ने क्या किया है, ये प्रीवियस लो को तोड़ना चालू किया और लोअर हाई पैटर्न्स बनना चालू हो गए और प्राइस इज गोइंग डाउन। अब आप देखिए हमने कितने आसान तरीके से एक चीज को समझ लिया, हमने ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर लिया। जब ट्रेंड अप था तो एवरीथिंग दैट वी वर डूइंग वाज ऑन टू द अप साइड। अब ये लोअर टाइम फ्रेम पे आप काम करो, अपर टाइम फ्रेम पे काम करो, जिस पे आपको काम करना है आप उस पे काम कर सकते हैं। और जैसे ही प्राइस लोअर हाइज बनाना चालू किया, उसके बाद हमने क्या किया, हमने सारे के सारे डायरेक्शंस में सेल ऑन राइज की गेम प्ले करना चालू कर दी। व्हाई? बिकॉज ओवरऑल जो बड़ा टाइम फ्रेम है वो हमें ये दिखा रहा है कि मार्केट का डायरेक्शन चेंज हो गया है। तो अब आप क्या देखेंगे, अब आप सेल ऑन राइज देखेंगे। और इससे पहले आप क्या देख रहे थे, आप बाय ऑन डिप देख रहे थे। ठीक है, अगर मैं आपको यही सारा जो पूरा का पूरा पोर्शन है, अगर मैं इसको एक बार मार्क करूं इस जोन के पास, और आप लोगों को एक बार मैं लोअर टाइम फ्रेम पे, तो आपको क्लियर होगा कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। डेट यहाँ पर क्या है, हमारी डेट है 4 सितंबर। ओके, तो हम 5 मिनट के चार्ट पे आते हैं और मैं इधर 4 सितंबर पे चले जाता हूँ। 4 सितंबर प्राइस यहाँ पर ओवरऑल क्या करिए, प्राइस ओवरऑल ट्रेंड पे है। ठीक है, अब हमने यहाँ से क्या देखा, हमने यहाँ से एक सीधी सी चीज नोट की, हमने एक चीज नोट की कि प्राइस क्या कर रही है, लोज मारना चालू किए, हायर लोज, ये देख रहे हैं, हाई और लो, ये आप देख सकते हैं, हाई और लो। प्राइस क्या कर रही है, प्राइस एक गैप अप कर रही है। अब जो भी डिप्स आएंगी आपकी प्लानिंग उस पे बाइंग की होगी। ये एज अ, अभी मैंने आपको ट्रेंड का पार्ट बताया है, अभी मैं आपको एरिया ऑफ वैल्यू समझाऊंगा, तो उससे आपको प्रॉपर डिसीजन मेकिंग मिलेगी। राइट, तो आप देख सकते हैं जो भी डिप्स आ रही हैं, अगले दिन उस डिप्स पे क्या हो रहा है, उस डिप्स पे बाइंग हो रही है, बार बार उस डिप्स पे बाइंग हो रही है। देखिए बार बार डिप्स पे बाइंग हो रही है, जब भी डिप्स आ रही है बाइंग हो रही है, जब भी डिप्स आ रही है बाइंग हो रही है उस पर। ठीक है, जब भी यहाँ पर डिप्स आ रही है यहाँ पर बाइंग हो रही है। अब सवाल आता है सेकंड का कि बाइंग करनी कहां पर है, तो उसके लिए हम लोग समझेंगे एरिया ऑफ वैल्यू को। अब एरिया ऑफ वैल्यू जो होता है वो सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है, मतलब जहां पर सबसे ज्यादा वैल्यू क्रिएट की जाती है, जहां पर हम अपनी पोजीशन बना सकते हैं, हमको वो समझना है। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर आप यहां पर एक चीज नोट करेंगे, इस अगर मैं इस दिन की बात करता हूं, सबसे पहली चीज आपको जो करनी होती है ना, आपको किसी भी दिन का 50% मार्क करना होता है। ये एक बेसिक नीड होती है, आपको मार्क करना होता है, क्योंकि आपको ना एवरेज पता चलेगी उस दिन की एवरेज कहां पर थी। 50% मार्क कर लेंगे, आपने 50% मार्क कर लिया, अब आप इसको हटा दीजिए। ये सबसे बेसिक चीज होती है जो आपको हमेशा करनी चाहिए। होता यह है कि बाजार अगर ट्रेंड कर रहा है और अगले दिन बाजार अगर अपने 50% के पास आ रहा है, तो वो बहुत अच्छा वैल्यू, एक डिस्काउंट एरिया मिलता है उसको, जहां पर एक बहुत अच्छी वैल्यू क्रिएट हो सकती है और वहां पर आप बाइंग प्लान कर सकते हैं। एक ये चीज होती है। अब ये इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन है, इसमें हमें और चीज भी ऐड करनी होती है कि कोई नियरेस्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस कुछ है कि नहीं अपने पास, हमें वो भी नोट करना होता है। तो एरिया ऑफ वैल्यू के अंदर ये कुछ चीजें आती हैं। एरिया ऑफ वैल्यू के अंदर एक होता है फिक्स्ड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, एक होता है डायनामिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अब फिक्स्ड के अंदर क्या आता है, फिक्स्ड के अंदर आता है प्रीवियस डे लो, प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे क्लोज, ये तीन होता है। और आपका कोई नियरेस्ट अपने को कुछ सपोर्ट मिल रहा है, कुछ मिल रहा है, कोई बिग राउंड नंबर का सपोर्ट आ रहा है, कुछ आ रहा है, तो हम वो पकड़ सकते हैं। डायनामिक में क्या होता है, डायनामिक में मान लो कोई ट्रेंड लाइन आ रही है, और अभी प्राइस एक्शन की बात करें तो मूविंग एवरेज को हम यूज नहीं कर सकते यहाँ पर, तो हम ओनली प्राइस एक्शन की बात करें तो यहाँ पर हम ट्रेंड लाइन की बात करेंगे, या फिर हम यहाँ पर अभी हम ट्रेंड लाइन लेके चलते हैं। डायनामिक में हम ट्रेंड लाइन लेके चलते हैं, तो ट्रेंड लाइन मूव करती रहती है, प्राइस मूव करती रहती है। ठीक है, तो ट्रेंड लाइन अगर हम ऐसे ड्रॉ कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम ऐसे ड्रॉ कर रहे हैं ट्रेंड लाइन को, जो सपोर्ट यहां पर था, अब अगर प्राइस यहां पर है ना, ये सपोर्ट अब नहीं होगा इधर, क्योंकि हम लोग हायर हाई हायर लो ट्रैक कर रहे हैं, तो ट्रेंड लाइन के थ्रू हम इजीली ट्रैक कर सकते हैं वो। तो अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले मैंने आपको यहाँ पर एक 50% मार्क करवाया था, तो हम लोग ने एक 50% मार्क कर दिया। उसके बाद हम लोग एक प्रीवियस डे हाई लो मार्क करेंगे। सो वी हैव मार्क दिस प्रीवियस डे हाई एंड लो, इस दिन का प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो,
हमने मार्क कर दिया क्योंकि हमें ये वाला दिन ट्रैक करना है। तो अब हमारे पास क्या, हमारे पास 3 जोन्स आ गए जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। आप प्रीवियस डे क्लोज कर सकते हो, वो लीस्ट इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप टोटल इंक्लूड करते हो तो आपको अगर ये करना है, आप यहाँ पर ऐसे डाल सकते हो, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे ना ये ढूंढना है कि जो सपोर्ट रेजिस्टेंस एज पर चार्ट्स बन रहे हैं वो कहां बन रहे हैं। तो मैंने 3 एरियाज मार्क कर लिए। बेसिकली आप ले लो, आपने ग्रिड बना ली एक, ठीक है, जैसे ग्रिड होती है ना, आपने ये ग्रिड बना लिया है। ये चीजें करने से आपके पास ऐसी ग्रिड आ जाती है, इस टाइप से आपके पास ग्रिड आ जाती है। तो अब आपको क्या होता है, चीजें मार्क और प्रेजेंट करने में इजी हो जाता है। ऑलराइट, अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस जोन को मार्क करेंगे। ये आप जोन देख सकते हैं, प्राइस ने यहाँ पर सपोर्ट लिया था तो हम इसको मार्क करेंगे, ठीक है। एरिया ऑफ वैल्यू है, ये कल को इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है हमारे लिए, ठीक है। और एक हम जोन इसको मार्क करेंगे क्योंकि प्राइस यहाँ पर टिकी थी काफी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जोन है हमारे लिए, ठीक है। और इधर प्रीवियस डे हाई लो था भी। और एक हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग ये जो विक वाला एरिया ना, ये एक रेजिस्टेंस का काम करेगा, तो हम लोग इसको मार्क कर सकते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, मैं बाकी सारी लाइन्स हटा देता हूँ, मैं सारी लाइन्स हटा देता हूँ। मेरे पास मेरे 3 बहुत अच्छे वैल्यू एरियाज आ गए हैं जहां पर अगर प्राइस आएगी ना तो मैं प्लान करूंगा अपना, ओके। अब मैंने आपको क्या बोला था, मैंने आपको बोला कि ओवरऑल अगर हम अप ट्रेंड में हैं तो पहली चीज जो हम करेंगे ना फुल क्वांटिटी के साथ, वो हम लोग बाय प्लान करेंगे। अब बड़े टाइम फ्रेम पे अगर आप अप हो तो आपका सवाल आता है कि छोटे टाइम फ्रेम पे क्या करना होता है। तो अभी छोटा टाइम फ्रेम है, 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप लोग क्या करेंगे, एज पर एरिया वैल्यू सबसे पहली चीज क्या थी, अगर प्राइस यहां पर आए और यहां पर डब्ल्यू पैटर्न बनाए, या डब्ल्यू पैटर्न क्या होता है, डब्ल्यू पैटर्न होता है प्राइस नीचे आती है, लो लगाती है यहाँ पर, प्राइस फिर वापस से नीचे आती है, एक हायर लो लगाती है, जो मैंने आपको बताया अभी, हायर लो लगाना बहुत जरूरी होता है जस्ट टू अंडरस्टैंड कि ट्रेंड बन रहा है नहीं बन रहा। और फिर प्राइस क्या करती है, एक हायर हाई बनाती है, तो ये डब्ल्यू पैटर्न बन जाता है। बहुत ईजी पैटर्न होता है और बहुत अच्छा काम करता है बाजार के अंदर, ओके। तो जब भी ऐसा कुछ होता है हम प्लान करते हैं। तो अब अगर आप यहाँ देखेंगे, प्राइस नीचे आई, ऊपर गई, ये क्या कर रही है, यहाँ पर लोअर लो बना रही है, और यहां पर क्या कर रही है, इधर क्या बना रही है, इधर लोअर हाई बना रही है। तो क्लियरली जो अप ट्रेंड वाला पैटर्न था वो यहां पर रिपीट नहीं हो रहा है। तो अब हमारा सवाल क्या था कि अपर ट्रेंड में, अपर टाइम फ्रेम में जो ट्रेंड है वो अप साइड पे है, तो हम लोग यहां पर अभी कोई लोअर साइड का ट्रेड नहीं लेंगे जब तक हमें हायर लो का पैटर्न ना मिल जाए, या फिर जो आपका ये ट्रेंड है, ये जो वैल्यू एरियाज हैं, ठीक है, यहां पर हमें कुछ सपोर्ट ना मिले या इसके ऊपर मार्केट ना टिके, जब तक हम कुछ हाथ पैर यहां पर नहीं मारेंगे, ओके। तो अगर आप यहां पर चार्ट आगे देखेंगे, पूरे दिन चार्ट क्या कर रहा था, पूरे दिन चार्ट रैंडमली ट्रेड कर रहा था। तो अब आपने क्या किया, जस्ट बाय नोइंग द डायरेक्शन एंड मार्किंग द एरिया ऑफ वैल्यू, आपने जो रैंडम ट्रेडिंग थी ना वो स्टॉप कर दी। मोस्टली आप देखिएगा जितने भी हमारे रिटेल ट्रेडर्स होते हैं वो एक गलती करते हैं, वो रैंडम ट्रेड्स करते रहते हैं विदाउट इवन नोइंग कि वो क्या कर रहे हैं। एंड बिकॉज ऑफ दैट जो अकाउंट होता है कब रैंडम होने लग जाता है, उनका कैपिटल कब खत्म होने लग जाता है उनको पता नहीं चलता है। तो ये चीज अगर आप करेंगे ना, आपके रैंडम ट्रेड्स खत्म हो जाएंगे, ओके। ट्रेडिंग में हमेशा ध्यान रखिएगा, ट्रेड से पहले और ट्रेड के बाद वेट करना होता है, ट्रेड के बीच में आपको राइड करना होता है या धीरे धीरे अपनी कैपिटल को प्रोटेक्ट करना होता है। वहां पर आप मत बैठिए अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग प्लान कर रहे हैं तो, ओके। अगर आप स्विंग कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको बैठना होता है, ठीक है। जैसे जैसे टाइम फ्रेम्स आपके बढ़ते हैं आपको इंतजार करना होता है ट्रेड के अंदर, बट अगर आपके टाइम फ्रेम्स छोटे हैं तो आपको क्विक एंट्री एग्जिट्स प्लान करनी होती है। अब ये जो मैं चीजें बता रहा हूं, अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं या फिर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, आप जो भी कुछ करते हैं आप वो कर सकते हैं। एक चीज का और ध्यान रखिएगा, ये जो मैं सिस्टम बता रहा हूं अगर आप ये हायर टाइम फ्रेम्स पे करेंगे, अपना एक स्विंग ट्रेडिंग सिस्टम बनाएंगे इससे रिलेटेड, जिसमें आप वीसीपी पैटर्न्स और ये सब चीजें यूज कर सकते हैं जस्ट टू नो ऑल दिस। अगर आप उस चीज में अपनी महारत हासिल कर लें तो कल को आप एक एमटीएफ स्ट्रैटेजी भी अपनी बना सकते हैं, ओके। एमटीएफ बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज स्विंग ट्रेडिंग में आपको लेवरेज नहीं मिलती है। अगर आप अपने आप को ट्रेन कर लें और इस स्ट्रैटेजी पे कॉन्फिडेंस अपना लेके आ जाओ और प्राइस को रीड करना सीख लें, तो आप कल को एमटीएफ का भी सपोर्ट ले सकते हैं और 5x लेवरेज के साथ आप स्विंग में ट्रेड्स कर सकते हैं। बट मेक श्योर आपको पता रहे कि आप ये कब कर रहे हैं, ओके। सो पहले जैसा आप प्लान कर रहे हैं उससे पहले अपनी अपनी ट्रेडिंग को ठीक करिए, एंड जब आपको कॉन्फिडेंस आना चालू है मेक श्योर आप एमटीएफ यूज करिए। धन पे एमटीएफ का फीचर भी है एंड आप आराम से उसको यूज कर सकते हैं विदाउट अ प्रॉब्लम। सो नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, आप ये देख सकते हैं प्राइस क्या कर रही है, प्राइस वापस से, ये देखिए प्राइस वापस से ट्रेंड में आ गई और इसने क्या किया, इसने एक बेस बनाना चालू किया। अब अगर मुझे अगले दिन की ट्रेडिंग प्लान करनी है कि भाई मुझे ट्रेडिंग कैसे करनी है, क्या करना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं ऐसा हटा दूंगा और मैं फिर वही सेम प्रोसेस हम लोग यूज करेंगे, हाई प्रीवियस डे लो, ओके, एंड प्रीवियस डे क्लोज। मैंने यहाँ पर मार्क कर दिया। अगर इसका 50% मुझे मार्क करना है मैं 50% भी मार्क कर सकता हूँ। तो उससे क्या होगा, मेरे पास एक ग्रिड आ जाएगी। जब भी आपके पास ग्रिड आ जाती है तो होता यह है कि आपके लिए सपोर्ट रेजिस्टेंस से सब कुछ मार्क करना बहुत ईजी हो जाता है, ओके। तो मैं हटा देता हूँ। अब आप देखिए, अब मेरे पास ये सब कुछ आ गया।
अब मैं सबसे पहली चीज़ क्या करूँगा, मैं यहाँ पर जहाँ पर विक सबसे ज़्यादा फॉर्म हो रही है, मैं उधर एक प्लान बना देता हूँ कि प्राइस इसके नीचे नहीं गई है, प्राइस 25,070 के नीचे नहीं जा रही है, बार बार ट्राई कर रही है बट फेल हो रही है। अगर आप ऊपर देखेंगे, प्राइस कहीं ना कहीं इस जोन के ऊपर नहीं जा पा रही, ये जोन देख रहे हो, इसके ऊपर नहीं जा पा रही प्राइस, बार बार यहाँ अटक रही है। थोड़ा सा उसको नीचे कर लेते हैं, इधर प्राइस अटक रही है। अगर मैं इस वाली विक को पकड़ लेता हूँ तो प्राइस यहाँ पर अटक रही है, बार बार इसके ऊपर नहीं जा रही है। अब आप यहाँ पर एक चीज नोट करिए, प्राइस ने क्या किया, प्राइस ऊपर गई, एक हायर लो पैटर्न बनाया, फिर प्राइस ऊपर गई एंड आप देख सकते हैं दोबारा से एक हायर लो पैटर्न बनाया, एक बहुत अच्छी कैंडल फॉर्मेशन की। यहाँ पर आपको एक अच्छा बाय मिला यहाँ पर, क्यों? क्योंकि हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने वेट किया फॉर अ ट्रेंड चेंज, ठीक है ना, और एरिया ऑफ वैल्यू को भी सपोर्ट कर रहा था। एंड आप तब देख सकते हैं प्राइस क्या कर रही है, धीरे धीरे ऊपर की तरफ मूव कर रही है। अब आ जाते हैं थर्ड पार्ट पे, ट्रिगर। ट्रिगर क्या होता है? ट्रिगर होता है कैंडलस्टिक पैटर्न्स। मैं हमेशा आप लोगों को बोलता हूं कि आप जब भी ट्रेडिंग करते हैं आपको मल्टी या ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न के कॉन्फर्मेशंस की वेट करनी चाहिए। तो अगर आप देखेंगे, अगर आप बुलिश हैं तो आपको वेट करना चाहिए दो टाइप के कैंडलस्टिक पैटर्न्स का। पहला है बुलिश एनगल्फिंग और सेकंड है आपका मॉर्निंग स्टार। अब एक चीज का ध्यान रखिएगा, अगर एक हैमर पैटर्न आ रहा है, एक हैमर कैंडल आ रही है प्लस एक बिग बार आ रहा है, इसको भी बुलिश एनगल्फिंग ही माना जाएगा, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। तो ट्रेडर्स, अब हम लोग बात करते हैं हमारे थर्ड पॉइंट की, जो कि है ट्रिगर। आपको एरिया ऑफ वैल्यू समझ में आ गया, आपको ट्रेंड समझ में आ गया, अब आपको ये समझना है कि आपको बाइंग और सेलिंग कब करनी है। तो जब हम अप ट्रेंड की बात करते हैं, जब सब कुछ अप ट्रेंड में हमारे फेवर में है, तो फर्स्ट थिंग दैट वी डू इज वी अंडरस्टैंड कि दो टाइप के ट्रिगर्स को हमें हमेशा वेट करना चाहिए जब हम बाय की तरफ देख रहे हैं। तो पहला होता है बुलिश एनगल्फिंग, सेकंड होता है मॉर्निंग स्टार। अब ये दो जो कैंडल्स हैं, ये आपके टू कैंडल फॉर्मेशन है, ठीक है, और ये जो होता है ये थ्री कैंडल फॉर्मेशन होता है। तो जब भी ये पैटर्न्स बनते हैं आपको हमेशा बहुत अच्छे और नेक्स्ट लेवल ट्रेड्स मिलने वाले हैं, बिकॉज प्राइस ना यहाँ पर बेस बना के कॉन्फिडेंस के साथ ऊपर जा रही है, और हमें वो कॉन्फिडेंस चाहिए होता है जब हम ट्रेडिंग कर रहे होते हैं, इंट्राडे की बात हो या स्विंग की बात हो या कोई भी हो, तो हमें हमेशा कॉन्फर्मेशन कैंडल मिल जाती है। तो हमें ये पता चल जाता है कि बाजार में जो मोमेंटम है वो हमारे फेवर में, जैसा हम सोच रहे हैं वो हमारे फेवर में। ओके, तो अब आप देख सकते हैं यहां पर प्राइस क्या कर रही है, इस जोन के पास इधर प्राइस ने क्या किया, एक छोटा सा इनसाइड बार बनाया एंड देन एक बड़ी कैंडल बना दी। तो बेसिकली हुआ क्या, यहाँ पर एक बुलिश एनगल्फिंग कैंडल बन गई। ओके, एंड अगर आप यहाँ पर देखेंगे, अगर आपको स्टॉप लॉसेस छोटे चाहिए या कुछ ऐसा चाहिए, तो आप देख सकते हैं प्राइस क्या कर रही है, यहाँ पर एक हाई बनाया, यहाँ पर एक लो बनाया, और फिर यहाँ पर क्या करे, एक लोअर लो बना रही है। अब हमें क्या चाहिए, हायर हाई हायर लो। तो प्राइस को ऊपर जाने दो। प्राइस ने क्या किया, यहाँ पर इस हाई को तोड़ दिया, एक लो बनाया। अब आप देखो यहाँ पर प्राइस क्या कर रही है, एक बुलिश एनगल्फिंग कैंडल बना रही है। इधर हम बाइंग करेंगे, स्टॉप लॉसेस इसके नीचे हमारे प्लेस्ड होंगे, एंड हम टारगेट क्या करेंगे, हम टारगेट यहाँ से 1:2 या 1:2.5 हम एटलीस्ट टारगेट कर सकते हैं यहाँ पर, एंड हम लोग अपना पोजीशन काट सकते हैं। इंट्राडे के अंदर आप इससे ज़्यादा प्लान मत करिए, कोई पॉइंट नहीं है। और उसके बाद आपको क्या करना होता है, ये सेम चीज़ आपको बार बार मौके मिलते रहेंगे। आप देखिए यहाँ पर प्राइस क्या कर रही है, एक जोन के अंदर जा रही है, प्राइस नीचे आई, ये लो लास्ट इसने तोड़ा यहाँ पर, फिर प्राइस ऊपर गई, फिर प्राइस नीचे आई, फिर यहाँ पर प्राइस ने क्या किया, फिर एक हायर हाई बनाया एंड आपको फिर एक एंट्री मिल गई। बट ऑब्वियसली दिस इज नियर टू द क्लोज। मैं हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ कि आप 9:15 से लेके मैक्स टू मैक्स आप 2 बजे तक बैठिए, ठीक है, 9:15 to 2। उससे होता ये है कि जो मैनिपुलेशंस होती हैं बाजार के अंदर, आप उसके टारगेट्स नहीं बनेंगे एंड आप उससे पहले एग्जिट्स बना लेंगे, तो आपके लिए ईजी हो जाएगा। तो ये है हमारा 3 स्टेप प्रोसेस ऑन हाउ टू रीड द प्राइस लाइक अ प्रोफेशनल ट्रेडर। तो उससे होता ये है, आप या तो गोल्ड ट्रेड करिए या फिर आप इंडियन मार्केट्स ट्रेड करिए, बेसिकली निफ्टी, बैंक निफ्टी या स्टॉक्स ट्रेड करिए, आपको जो ट्रेड करना करिए, आप सब में काम करता है ये। प्राइस की रीडिंग सेम होती है विच एवर मार्केट्स यू ट्रेड। ऑलराइट, आई होप ये वीडियो में आपको सीखने को मिला होगा। वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप लाइक करिए, शेयर करिए। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक आवर वीडियो एंड मेक श्योर आप धन के ऐप जरूर डाउनलोड करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.